नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। स्टार आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे एमएस ऑफिस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस की। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप सीएचएसएल या सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी एग्जाम की तैयारी के लिए इसको ध्यान में रखते हुए ही अनअकैडमी लाया है फ्री प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको एनालिसिस भी होगा। हर मंडे टू फ्राइडे होगा ये, और ये दिसंबर हर मंडे टू फ्राइडे पूरे दिसंबर महीने में ही होगा। सुबह 11 बजे होगा, ठीक है। तो और ट्यूसडे जो है इंग्लिश, वेडनेसडे जो है आपका रीजनिंग का, और थर्सडे और फ्राइडे जो है ये आपका जनरल अवेयरनेस या जीके का पार्ट इसके अंदर जो है कवर होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और इसमें एब्सोल्युटली फ्री है, कोई इसमें जो है चार्ज नहीं लगने वाला है। प्रीवियस ईयर टेस्ट सीरीज जो है 40 मिनट्स में आपको जो है वो ट्रैक करना है, और सेम डे जो है अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर हैं ये बिल्कुल फ्री में इसका एनालिसिस भी करेंगे। तो आप लोग जल्दी से जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है उसे जो है जल्दी से जाके आप लोग एनरोल जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग अनअकैडमी पे पहली बार गए हैं तो आप स्टार आईक्यू मेरा एक कोड है उसे जरूर यूज कीजिएगा। स्टार आईक्यू कोड यूज करने से आप लोगों को 10% जो है वो डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आप कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और हमारा जो सवाल है या क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन है उसे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा होगा कि ईच बॉक्स इन अ स्प्रेडशीट इज कॉल्ड। ये देखो, पहले 10 क्वेश्चन मैंने वो लिए हैं जो दिल्ली पुलिस के पेपर के अंदर पूछे गए हैं, ठीक है। इसमें कुछ तो आपके एमएस फैमिली से रिलेटेड है, कुछ आपके मिक्स है, एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी है। तो जान लेते हैं कि ईच बॉक्स इन अ स्प्रेडशीट इसका मतलब क्या होता है। देखो क्या होता है कि स्प्रेडशीट का मतलब ये है कि एक्सेल, और एक्सेल के अंदर कुछ इस टाइप की जो है आपके बॉक्सेस बने होते हैं बहुत सारे। ऐसे एक बॉक्स को जो है वो क्या कहा जाता है, तो ऐसे एक बॉक्स को प्यारे बच्चों सेल कहा जाता है। ए ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ठीक रहेगा। यहाँ पे एम्प्टी स्पेस नहीं कहते हैं, रिकॉर्ड नहीं कहते हैं, रिकॉर्ड एक्चुअली में पूरा डेटा ही तैयार होगा वो, और फील्ड भी नहीं कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए ऑप्शन, बिल्कुल ओके रहेगा। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि इन वर्ड प्रोसेसिंग एन इफेक्टिव वे टू मूव द थर्ड पैराग्राफ टू प्लेस इट आफ्टर द फिफ्थ पैराग्राफ। हम लोग वर्ड प्रोसेसिंग की बात की जाए तो वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर जो है अगर हमें कोई भी मूव की बात करता है, ये थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, आप इन पे ध्यान नहीं दीजिएगा। आप ध्यान दीजिएगा किसी एक कंडीशन पे जिसका नाम है मूव। मतलब क्या है कि आपको एक जगह से उठा के किसी डेटा को दूसरी जगह पे लेके जाना है तो क्या करना है। देखो कॉपी पेस्ट हो सकता है, लेकिन कॉपी में क्या है कि जहां पे पहले डेटा है वहां पे तो रहेगा ना। इन्होंने कहा मूव तो नहीं होएगा, तो ये तो ऑप्शन गया आपका। इसमें भी कॉपी आ गया तो ये भी गया, इसमें भी कॉपी आ गया तो ये ऑप्शन भी गया। हाँ, कट एंड पेस्ट जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक आंसर रहेगा। मूव तो तभी होगा जब मैं एक इस पार्ट को कट कर दूंगा और दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दूंगा, तो ये आपका मूव हो जाएगा कंप्लीट तरीके से। तो डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। एक क्वेश्चन आपके पेपर में आया था www, हालांकि ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत बार पेपर में आ चुका है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब जो है इसका फुल फॉर्म है, और ये बात आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिए मुझे आप कमेंट में ये बताइएगा कि www जो है इसका आविष्कार किसने किया था, इसका इन्वेंशन या इसकी डिस्कवरी किसने की थी। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि ब्लैंक्स इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा दैट इज स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिक एज ए सीरीज ऑफ रिकॉर्ड इन अ टेबल। ऐसा कौन सा तरीका है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जो है डेटा स्टोर हो जाए और वो भी बिल्कुल सीरीज में हो जाए। तो जाहिर सी बात है वो किस में डेटा स्टोर हो सकता है, किसी नंबर ऑफ डेटा जो है कई लोगों का डेटा स्टोर करना हो। फॉर एग्जांपल देखो हमें स्प्रेडशीट में क्या होता है, डेटा स्टोर तो होता है, लेकिन देखिएगा इसके लिए आपको हर बार एक नई फाइल लेनी पड़ेगी। आप इसमें कहें कि लार्ज नंबर ऑफ डेटा स्टोर करना चाहें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्रेजेंटेशन में कोई डेटा स्टोर होता है, लेकिन वही बात है स्लाइड में कभी किसी को रिप्रेजेंट करना हो तो हम प्रेजेंटेशन का यूज कर सकते हैं। यहां पे वेब पेजेस तो हो ही नहीं सकता है, प्रेजेंटेशन भी नहीं है, स्प्रेडशीट भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा, डेटाबेस बिल्कुल ठीक रहेगा। और डेटाबेस में जनरली हम लोग जो है एसक्यूएल का यूज किया करते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का यूज किया करते हैं।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं कि असाइन सम B1 जो कॉलन B8 इज एन एग्जाम्पल। बेसिकली क्या चीज है ये एक प्रकार का फॉर्मूला है। फंक्शन होता तो इस टाइप के लिए ऐसे ब्रैकेट होती, सेल एड्रेस के लिए कुछ अलग होता, वैल्यू भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो है आपके सारे ही ऑप्शन जो है कट के हैं, बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा। ये क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछा ही गया है, बहुत बार पूछा गया है कि एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, आपको जब एक एंड से लेके दूसरे एंड पे कोई फाइल को ट्रांसफर करना हो तो आप लोग एफटीपी प्रोटोकॉल का यूज किया करते हैं। इसे ही आप लोग फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहा करते हैं। व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कोई फाइल सेव करना चाहते हैं, मान लेते हैं आपने एक नाम लिखा है, आपने एक नाम लिखा है सुनील सर लिखा है मान लेते हैं आपने, ठीक है, और आप इस नाम को सेव करना चाहते हैं तो ये सेव कैसे होगा। ये जो MS वर्ड 2007 या 2007 से पहले जो है इसकी एक्सटेंशन हुआ करती थी .doc। ठीक है, .doc होती थी इसकी है, लेकिन 2007 या 2007 के बाद में जो है इसकी एक्सटेंशन क्या होगी, .docx हो गई है। मतलब एक्सेल के अंदर भी x लास्ट में लगेगा, पीपीटी में अब लास्ट में x लगने लग चुका है। तो वैसे पढ़ते हैं ऑप्शन क्या कहते हैं। देखो TXT तो नोटपैड का होता है, ठीक है, नोटपैड का ही, तो DOC ही सही रहेगा क्योंकि X तो लगाया नहीं है इन्होंने, तो हम लोग ना साल इन्होंने डिफाइन किया है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। PPT तो पावर पॉइंट की है, एक्सेल जो है एक्सेल के लिए XLS का यूज किया जाता है। आगे जाते हैं तो व्हाट व्हेन द मार्जिन्स ऑन बोथ साइड आर स्ट्रेट एंड इक्वल देन देयर इज इन द डॉक्यूमेंट। बेसिकली कहना क्या चाह रहा है कि कोई भी फाइल अगर आपकी है उसका मार्जिन जो है ऊपर से दाएं से बाएं से बिल्कुल इक्वल है, प्रॉपर साइज छोड़ रखा है, इसके बीच में काम करना है, तो इसको हम लोग क्या कहा करते हैं। तो इसको हम लोग पर्टिकुलर नाम दिया करते हैं। क्या नाम देते हैं भाई, इसको नाम देते हैं फुल जस्टिफिकेशन का नाम दिया करते हैं। फुल अलाइनमेंट तब होती है आपकी जब सारा डेटा जो है लिखा हुआ एक तरीके से अलाइन है, तो ये फुल जस्टिफिकेशन कहेंगे हम लोग। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। What is the storage area for email message called। जो ईमेल के आप लोग मैसेज करते हो, आपने मुझे कोई ईमेल किया, आपने मुझे लिखा वहां पे हेलो सर लिखा, ठीक है, अब ये हेलो सर जो है ये कहां पे स्टोर होगा, एरिया कौन सा है वो आपका, इसमें फोल्डर नहीं होता है, डायरेक्टरी भी नहीं है। मेल बॉक्स जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा आंसर, और सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं तो डॉक्यूमेंट्स कन्वर्टेड टू ब्लैंक्स कैन बी पब्लिश्ड टू द वेब। कोई भी डॉक्यूमेंट होते हैं और वो कन्वर्ट होके किस में कन्वर्ट होके आपके पब्लिश होते हैं, वेब के अंदर। तो ये सिंपल सी याद कर लेना, वो हमेशा कन्वर्ट किसके अंदर होंगे, HTML में, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो काफी हद तक अच्छे वाला क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। स्टार्टिंग विद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003 फोटो एडिटर वॉज रीनेम्ड। जब स्टार्टिंग में 2003 का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस था उसके अंदर फोटो एडिटर एक सॉफ्टवेयर था, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया भाई, तो उसका नाम बदल के क्या किया गया है, उसका आंसर सही रहेगा फोटो मैनेजर, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। फोटो मैनेजर नाम रख दिया गया है फोटो एडिटर की जगह। तो ये सिंपल सी बात लेकिन याद करनी है जरूर हमें। A feature of Microsoft Office that saves the document automatic after certain interval is called। ऐसा कौन सा फीचर होता है जिसके अंदर अपने आप डॉक्यूमेंट जो है सेव हो जाएं आपके। भी मान लेते हैं मैंने लिखा है हेलो लिखा है, हाउ आर यू लिखा है, ऐसा कुछ भी वर्डिंग मैंने लिखी है और ये चीजें अपने आप सेव हो जाए, तो इसके लिए हम लोग क्या अनेबल करना पड़ेगा हमें, कंट्रोल। देखो कंट्रोल प्लस में एस तो सेव हो गया तो नॉर्मल है, सेव एज भी जो होता है ये F12 से होता है आपका, ये भी नॉर्मल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑटो सेव, यानी कि सी ऑप्शन जो है आपका इस क्वेश्चन का वो बिल्कुल ठीक रहेगा।